ऑस्ट्रेलिया ने पोस्ट किया है 367 फॉर 9 50 ओवरों में और इनका स्कोर एक वक्त पर था 33.5 259 33.4। हाँ मतलब तब तो जीरो था। हाँ जीरो हाँ, वो की नहीं है ना यार। और उसके बाद अगली बॉल पर एक विकेट वो छोड़िए आप। और उसके बाद क्या फिर एक और विकेट। एक वक्त पर जो लग रहा था कि यार पाकिस्तान क्या ही कर रहा है, क्या ही इनके साथ हो रहा है, बाद में तो ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया क्या ही कर रही है। मतलब 10 कोई हवा की पिटाई कर रहा है, कोई बॉल ढूंढ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। शाहिनशाह अफरीदी की तारीफ है भाई, फाइफर लेकर गए हैं, वो फाइफर उन्होंने निकाला है, बॉल भी बहुत अच्छा डाला आज। उन्हीं की गेंद पर उसामा मीर ने वो कैच छोड़ा था डेविड वार्नर का, जो जाकर आखिर में कितने 163 पर आउट हुए, 163 उन्होंने बनाए। मिच मार्श ने भी शतक किया, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने कहा कि नहीं भाई पाकिस्तान आपको भी थोड़ा सा गेम में रखेंगे। अच्छा, ये तीनों टीमें ऐसी कर रही है ना, इंग्लैंड कहता है पहले आप, फिर पाकिस्तान कहता है पहले आप, फिर ऑस्ट्रेलिया कहता है नहीं पहले आप, फिर वो सर्कल दोबारा घूमता है। पॉइंट ये है कि बात तो आपकी सही है भाई, 400 रन तो आराम से थे, मतलब 400 410 जो भी है जी, जितना मर्जी पहाड़ा पढ़ लो। जब आप 259 फॉर नो लॉस हो 33.4 ओवर्स और आप ऑस्ट्रेलिया भी हो, ऐसा नहीं कि किसी की तुक्के की स्टार्ट, और आपके पास गबरू पहलवान एक से बढ़कर एक, बैंगलोर का विकेट है, बैंगलोर का मैक्सवेल, स्टॉइनिस, मैक्सवेल, फिर इंग्लिश, स्मिथी, इवन कमिंस, पता नहीं कौन कौन है आपके पास। आपने 16.4 ओवर में बनाए हैं, 16.2 ओवरों में बनाए हैं 108 रन और आपने 9 विकेटें गंवाई हैं। बट फिर भी मनोज 367 बनाया उन्होंने बोर्ड पे। नहीं वो रन्स तो देखो उनके पास है। पाकिस्तान गेम में वापस जरूर आया है, बट वो जीतने के लिए वापस आया है या आई डोंट नो, मतलब पर पाकिस्तान का ये क्या मसला है भाई, जो आज उसामा मीर अगर वो कैच कर लेते इस मुकाबले में, वो खेल रहे थे, काफी चीजें बदल जाती है। मतलब ऐसा भी नहीं होता कि एक कैच के बाद आप कुछ करो ही मत मैच में, पर ऐसा कैच कौन छोड़ता है यार, मतलब क्या चल रहा है। उस कैच को देख के ना आपको ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं वो उस कैच के लिए तैयार ही नहीं थे यार। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे बॉल का कैच एक अभी हमारे वो स्पोर्ट्स रेड वर्सेस ब्लू में हुआ था, भूल गए आप? हमारे क्रिकेट में ठीक रहता है नहीं, वो ऐसे गया था, आप ही का तो कैच था, ऐसे गया, मैंने ऊपर देखा पर मेरे हाथ में बॉल लगा था, सीधा छाती पे नहीं लगा, वो शायद नीचे का था। ऊपर गया भाई, मैं मेरी उंगली पे लग के नीचे गिरा ना, ये तो उसामा मीर ने छाती पे खा लिया यार बॉल। उन्होंने कहा कि वो जो डायलॉग नहीं है किसमें, मुझसे शादी करोगे मैं ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा। तो मुझे लगा कि छाती पर बॉल खा लेंगे, क्योंकि पुष्पा सेलिब्रेशन ये है कि पाकिस्तान की फील्डिंग सबको पता है कि इनके थोड़ा रहती है। वो तो आज मतलब वर्ल्ड कप में पहले ही गेम खेला तो होता है, एक नर्वस भी होता है कि बंदा आया है, नया नया आया, उसको आपने ऐसे विकेट पे वैसे ही खिलाया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि रनों की लॉटरी लगी। फिर वही बात है ना धीरज की, इस वक्त इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट एक तो माहौल है। आई थिंक पाकिस्तान ये तो ड्रेसिंग रूम में लेके जाएगा कि जी हमने लास्ट 90 मिनट मैच के कंट्रोल किए, ये तो वो लेके जाएंगे 90 मिनट हमने कंट्रोल किया। ऑस्ट्रेलिया पैनिक कर गया या ऑस्ट्रेलिया सुसाइड कर गया, बढ़िया सुसाइड और पैनिक के बावजूद 300 वो मैं जो अखबारों में हम स्टोरी पढ़ते ना कि वो एक मिलियनियर है, उसने सुसाइड कर लिया, उसके पास पैसे नहीं थे। हम सोचते हैं मिलियनियर है, मतलब ये 200-400 करोड़ का बंदा है, उसने सुसाइड किया, वो चीज भी है ना। सुसाइड करने के बावजूद 367 रन ऑन द बोर्ड। एक चीज मैं करूंगा, 367 है नो डाउट, हमें पता है कि पाकिस्तान के लिए शायद ये 390 या 400 होता तो एक बार बोलते आउट ऑफ कॉन्टेस्ट 400 सब बाहर हो जाते, बट 367 ऐसा है कि इस विकेट पे आप जा सकते हो। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि 40-50 आखिरी की पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हुए भी आप ये कह सकते हैं। मैं उसका रीजन बता रहा हूँ, उसके बाद ड्यू भी गिरेगा। अगर आप अपनी इंटेंट दिखाओ कुछ भी हो तो फर्क है, कुछ भी हो, पता नहीं, मुझे नहीं है इस पाकिस्तान की टीम पे भरोसा। इनकी बल्लेबाजी देखते हुए, आपके फेवरेट इमाम है वो ठीक है, इमाम रन मार देंगे, इमाम पर आएंगे, पहले आ जाएं स्टीव स्मिथ पर। स्टीव स्मिथ भी क्या सोचकर आ रखे हैं अब, वो मानस को तो चलो लब्बू चंद ने की कितना है, लब्बू चंद और स्टॉइनिस ने करी हवा की पिटाई। वो हवा देख देख के जो मारे हवा पर बल्ले ही बल्ले बल्ले बल्ले। स्टीव स्मिथ का ये क्या चल रहा है वर्ल्ड कप में, मैं वही तो कह रहा हूँ। स्टीव स्मिथ के अब देखो ठीक है बड़े प्लेयर है, बट ऐसा इंतजार में थोड़ी बैठे। बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, बड़ा प्लेयर है रोहित शर्मा, वही तो बड़ा प्लेयर है मोहम्मद रिजवान, आपको पता है बड़े प्लेयर वो है डेविड वार्नर। कैच छूटा, देखो डेविड वार्नर का जो कैच छूटा, तब तक डेविड वार्नर भी ऐसे छटपटा ही रहे थे, वो कैच छूट गया, उसके बाद डेविड वार्नर ने कहा अच्छा चलो लो। मिचेल स्टार्क अपनी गेंदबाजी के लिए जाने आते हैं ना वर्ल्ड कप में। पहली बार वर्ल्ड कप में ऐसा है कि उनकी हर मैच में बैटिंग आ रही है। इस मैच में तो किसी ने उम्मीद नहीं की कि यहाँ भी बैटिंग आ जाए। पहले एक बार स्कोर मनोज अगर आप थोड़ा डिटेल दिखा दें, बता दें, है ना। हाँ चेक करिए, मैं तब तक इधर से बताता हूँ, जैसे आपके पास चेक हो जाए आप उसको अपडेट कर दें। एक चीज है बड़ी, स्टार्टिंग के 10 ओवर में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 82 रन बिना किसी नुकसान के, जिसमें उन्होंने 9वां ओवर पकड़ा हारिस रऊफ का। छक्के कितने मारे उन्होंने पहले 10 टोटल? नहीं 10 ओवर में कितने, पहले ये जानना चाहता हूं। पहले 10 4 के करीब थे।
हाँ इतना तो रहे वो एक हारिस राउफ वाला ओवर पे थोड़ा भाई दूसरे ओवर में छक्का मारा था उसने। फिर उसके बाद बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने छक्के मारे 19 जिसमें से 18 तो 2 मार गए ऊपर के। तो पाकिस्तान ने 1100 बॉलें हो गई हैं, पावर प्ले में छक्का नहीं मारा है। वो पावर प्ले में बचा के रखते हैं। तो अगर आप देखो, अगर आप पाकिस्तान हो, आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त डू और डाई है भाई, और ये पाकिस्तान ही कर सकता है कि बिल्कुल बिल्कुल डूब गए आ गए जी, आ गए। उसके लिए क्या करना है, उनको सोचना है हम चेज कर देंगे। वो सोच कहां से आएगी उसके बाद, रिफ्लेक्ट तो आपके ओपनर करेंगे। अगर आपके ओपनर, मैं नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान के ओपनर 10 ओवर में 90 लगा दें, पर 70 तो लगा दें बोर्ड पे। 70 लग सकते हैं, बट ये भी हो सकता है कि उनके 70 रनों पे 3 आउट हो। ऑस्ट्रेलिया विल कम बैक वेल विद द न्यू बॉल। अगर उन्होंने ऊपर से 2-3 आउट कर दिए तो भाई सर ऊपर से मैं कह रहा हूं पाकिस्तान को अच्छा स्कोर भी मिल गया। चलो 368 रन वो श्रीलंका के अगेंस्ट चेस कर दिया। वो मारते ही रहना है ना, यहां पर ऑस्ट्रेलिया पिछले 2 में बता रहे हैं कि ओस बहुत गिर रही है, बट ओस अगेन मतलब सिर्फ ओस से रन थोड़े जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी किया कि ठीक है जी 259 रन बन गए। क्या है कि बाकी बल्लेबाज जो बाहर बैठे थे वो ज्यादा ही चार्ज अप हो गए, देखिए कि जी जितना आसान यहाँ मिचेल मार्श के लिए और वार्नर के लिए उतना ही आसान हमारे लिए होगा, लेकिन उतना आसान दिखा नहीं। और उसी चक्कर में ज्यादा रन बनाने के चक्कर में आउट हो गए। आई थिंक सेंसिबल भी खेलते ना सर, यहाँ से तो 40 रन ज्यादा होते हैं। सही बात, आराम से भी अगर खेल जाते ना बॉल बाय बॉल की भाई चलो आराम से चलते हैं यार, वो भी 400 बनते हैं यहाँ पे। बट ये स्कोर कार्ड आपको एक बार बता देते हैं कि आपको स्टार्ट डेविड वार्नर ने 124 गेंदों पर 163 रन करे, मिच मार्श 108 पर 121। उसके बाद देख लीजिए भाई डब्बा गोल है। मैक्सवेल आए, फर्स्ट बॉल डक। शाहीन शाह अफरीदी 2 बार इस मैच में जो है हैट्रिक पर आए। स्टीव स्मिथ 7 गेंदें 9 रन। पता नहीं शॉट वो क्या अटेम्प्ट कर रहे थे, कवर्स की दिशा में तो दिखता नहीं गया वो शॉट ना उनका बैट, बट वो कॉटन बोल्ड हो गया उसामा बेर पर। मार्कस स्टोइनिस खूब हवा की पिटाई करी, 24 गेंदों पर 21 रन, 1 छक्का तो मारा था इन्होंने, बाकी पता नहीं क्या किया है। जॉश इंग्लिश के भी 3 चौके, शायद 13 रन 9 गेंदों पर। मानस लबुशेन ये आए और चले गए बस 8 रन 12 गेंदों पर, इसमें भी इनका 1 चौका है। पैट कमिंस 6 नॉट आउट 8 पर, मिचेल स्टार्क 2-3 पर, जॉश हेजलवुड 0। लेकिन एक ही मतलब मैं भले मिचेल मार्श के यहाँ पे आज उनका बर्थडे भी है, उनकी सेंचुरी भी है, 121 रन भी है, पर मिचेल मार्श पे रन बॉल ही खेल रहे थे। अगर किसी ने डिफरेंस क्रिएट किया बल्लेबाजी में तो डेविड वार्नर ने ही किया। मिचेल मार्श ना बीच में एक फेज आया अननेसेसरीली, ऑस्ट्रेलिया स्लो हो गया। पहले तो लगा T20 खेल रहे हैं, हारिस राउफ को 24 बनाए, अगले ओवर में इफ्तिकार को 15 बनाए। 24 में भी सबसे बड़ा गोल वार्नर का था, 30 के बीच में 60 या 70 रन बने। हाँ रन आप जो तो पर सर उसमें ही हुआ। चलो हमें लगा चलो ये लंबा जा रहे हैं, जो कि शायद उस वक्त एक मैच्योरिटी का भी साइन है कि भाई हमने अपनी विकेट नहीं फेंकनी, हम लंबा जाएंगे। स्पेशली ये लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज ने आके जो बीच में बॉल डाला, ये मिचेल मार्श को उन्होंने फंसा लिया, क्योंकि वो टप्पा पकड़ के स्टंप टू स्टंप कर रहे थे। बट जो पाकिस्तान के प्रीमियर स्पिनर हैं उनसे पूरा ओवर्स नहीं करवाएंगे क्या आप? इस चीज से आप ये कहेंगे पुअर फ्रॉम बाबर आजम की इफ्तिकार अहमद ने सिर्फ 8 ओवर करे हैं, 37 रन दिए, विकेट कोई नहीं मिला, बट उनके प्रीमियर स्पिनर रहे हैं वो अभी तक। 9वां ओवर डलवाया उन्होंने उनसे, 8 पर रोक दिया उनको। नहीं 9वां ओवर मतलब 9th ओवर आज वो तो मतलब खैर पहले में थोड़े से महंगे रहे, बट प्रीमियर स्पिनर उनके वही हैं। देखो पता क्या होता है में 37 मनोज, कभी-कभी इस तरह के मैच में ना कप्तानी ऐसी हो जाती है जिसने जो करना है कर लो। आई थिंक वो 33, 34, 35 ओवर तक वो पाकिस्तान उसी माइंडसेट में था जिसने जो करना है कर लो। भाई मनोज ने कहा मैं भी 2 ओवर डाल लेता हूं, धीरज ने भी वो चीज हो गई थी। वो तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद कहा ना कि जी हम कौन सा कम है। बट सर एक चीज है, पाकिस्तान भले इस मैच में आया था नॉर्मली, बट एक खिलाड़ी था जो आया था कि यार शायद जो पिछली हार हुई है उनके अहमदाबाद में, उसमें वो दिख रहा था कि यार मुझे शायद थोड़ा ज्यादा हुआ है, और वो शाहीन शाह अफरीदी में दिखा। कहीं ना कहीं शाहीन शाह अफरीदी जो पावर प्ले में गेंद डाली है यार, अधिक विकेटें तो मैं अगर वो भी कर दूं, सिर्फ बॉलिंग को रखूं 5 विकेटें तो कई बार फाइफर है, बट जो जिस डिसिप्लिन से आज गेंदबाजी की उस गेंदबाज ने, मतलब वो काबिल। देखो नया बॉल इन्होंने बुरा नहीं डाला। हाँ। बाय द वे इन्होंने अपने दूसरे ओवर में वार्नर को आउट कर दिया ही था ना। हाँ। तो वार्नर को तो फंसा लिया था ना, और वार्नर पहले भी तो बस छटपटा ही रहे थे। फिर वो ऐसे करके अब वो कैच छोड़ दिया आपने, यू नेवर नो, नई बॉल पे एक और आउट हो जाता। बट ये कि आफरीदी ने कमबैक अच्छा किया, और मैंने हमेशा देखा है आफरीदी लास्ट के ओवर में इनके पास जो स्लोअर बॉल है, ये स्लोअर बॉल अच्छा बॉल है। नया बॉल इनका इतना स्विंग नहीं हुआ, इतना स्विंग नहीं हुआ, और फिर आगे फेंकने से आप डरते भी हो क्योंकि मिचेल मार्श आगे वाला बॉल ढूंढ रहे होते हैं। हाँ। वार्नर भी आगे, अच्छा थोड़ा पीछे जाओ, इस विकेट पे आपको इतनी ट्रू बाउंस है, आप पीछे होके भी मार देते हो। बट इसलिए मतलब 5 विकेटें भी धीरज जो है ना, इंडिया के 5 विकेटें बहुत बड़ी चीज है। शाहीन आपको याद होगा कि एक ही ओवर में वो ले गए थे वहां पर हार्दिक और ईशान को जब आउट कर दिया था। हारिस राउफ के साथ क्या है सर, उनके पास वैरायटी नहीं है। मैं कल भी बात कर रहा था, वसीम अकरम साहब का मैंने एक शो देखा, उन्होंने परसों चौथी बोला, उन्होंने कहा यार हारिस राउफ
विकेटें लेता है 2-3 2-3 2-3, पर विकेटें निकालो। कोई ऐसे मार रहा है एक्स्ट्रा कवर पे कैच हो रहा है, कोई मार रहा है कवर में कैच हो रहा है, किसी ने मारा मिड विकेट पे कैच हुआ, कोई लॉन्ग ऑन। आज भी ऐसे ही विकेट, तो उन्होंने कहा यार ये 150 वाला बॉलर जो है ऐसे कितनी बार आउट करवाता है, ऐसे कितनी बार ऐसे गए और आपने डंडे में मार दिया, ऐसे कितनी बार है कि आपने ऐसे करके ऐसे आउट। और ये फैक्ट है यार, 150 वाले को आप 24-24 रन एक ओवर में पड़ रहे हैं। वो आके बॉल फेंकते हैं, बॉल बाहर से आती है, फिर अगली बॉल, फिर वो भी बाहर से आती है। इनफैक्ट ये सर अच्छा रहा जो उनका 5 ओवर में 70 रीड कर रहा था स्पेल, उन्होंने आखिर में जो डेथ में 3 ओवर डाले उसमें 13 ही रन गए। और जो वहां पर जो हम बात करेंगे, ठीक है ऐसा नहीं कि पाकिस्तान मैच में आ गया और अब जीत जाएगा, बट देन जो उनको जरूरत थी उस टाइम पर वो काम उन्होंने किया कि भाई 5 में 70 जो उनके लगे हुए थे वो 8 में 83 करो, शायद 3 ओवर डाल रहे होते उसी टाइम ऊपर डाल देते, 100 रन हो जाते। स्टार्टिंग में हारिस थे, लेकिन ये है कि आखिर में नहीं बने, सबसे वीक पता चला इनके। यार ऑस्ट्रेलिया भी जिम्मेदार है, मैं वही कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया भी विकेट में एक चीज तो देखने को मिली आखिरी के 10 ओवर में अगर 6 विकेट आ रहे हैं, और ठीक है थोड़ा सा ना जो हम नया बॉल देख रहे थे, जब विकेट में आ रहा था, इवन 25 ओवर का एक गेम उठाओ, 30 ओवर का बॉल थोड़ा बाउंस भी कर रहा था, स्पिनर का बॉल देखो अच्छा कैरी भी कर रहा था ऊपर, बट बाद में ना बॉल उठ भी नहीं रहा था। अब ये भी कि उन्होंने चालाकी दिखाई है, वेरिएशंस भी यूज की है। बात यह है कि अमेरिकन पिस्ताशियोज हो गए थे उनके खत्म वहां पर, मेरे ख्याल से सारे जो है मिच मार्श और डेविड वार्नर नहीं खाए, बाकियों को प्रोटीन पहुंचा नहीं। अमेरिकन पिस्ताचियोज जो है लड़ाई होगी वहां पे, उन दोनों ने छीन के चले गए, पहले वो ले गए जेबें भर के चले गए। अब हमने अमेरिकन पिस्ताचियोज का जो दूसरा कंसाइनमेंट भिजवाया है, वो अब पैट कमिंस ने बुलाया सबको, पर वो स्टीव स्मिथ आपको नहीं मिलेंगे, लबुशन को भी नहीं मिलेंगे, स्टोइनिस को भी मना कर दिया उन्होंने। हाँ नहीं तो उन्होंने कहा जी ये पैट कमिंस ने कहा मैं खाऊंगा अमेरिकन पिस्ताचियोज, बॉलर्स को जरूरत मिचेल स्टार्क को दूंगा मैं, जांपा तुम्हारे लिए डबल डोज है, तो हेजलवुड तुम भी लो। ऑस्ट्रेलिया का तो हॉट एंड कोल्ड चल रहा है सर, लेकिन जो अपना सुपर 11 पर चल रहा है, आज मैंने ऑस्ट्रेलिया से 2 ही बल्ले, मतलब जो हम 3-3 पिक्स करते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ओपनर्स उठाए थे और एक स्टार्क भी रखे हुए, तो स्टार्क के कैप्टन कौन है? मैंने सिर्फ एक दोनों ही पिक किए थे मैंने सुपर 11 फैंटेसी लीग में। मेरे कैप्टन जो है वो वैसे बाबर आजम है। ओके, तो आपका गेम बाकी है, बॉबी बादशाह ने अभी आना है। हाँ। और जो मेरे वाइस कैप्टन है उन्होंने आज 5 विकेट लिए। बट सर डेविड वार्नर की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो उनका जिस तरीके का रहा है परफॉर्मेंस और सुपर 11 में, क्योंकि आज वाइस कैप्टन थे, कैप्टन मिच मार्श थे, तो मेरा भी बड़ा फायदा कराया। आप लोग भी खेलिए, कोई डिडक्शन नहीं एक तो वहां पर, क्योंकि ले लूं यार अमेरिकन पिस्ताचियोज, इन्होंने भी इनके वर्ल्ड कप में ये है मेरे ख्याल से 5वां शतक वर्ल्ड कप में, 5वां शतक। कमजोर लग रहे हो यार बहुत। ले लो ना यार। और दूसरी चीज ये भी है कि एक वक्त पर बड़ा दबाव भी हो गया था धीरेश भाई वार्नर पर, क्योंकि जब ट्रेविस हेड और मिच मार्श की बैटिंग देख रहे तो सब कह रहे थे कि नहीं जी वार्नर को बाहर कर देना, ट्रेविस हेड और मिच मार्श ओपन कर लेंगे। और हमने पॉइंट वहां पर उस वक्त भी रेज किया था कि भाई मिच मार्श और ट्रेविस हेड को जहां एक साथ ओपन कराओगे, कोई भी टीम स्पिनर लगाकर आपको आराम से फंसा देगी, बट वार्नर के साथ वो केस नहीं होगा। और वार्नर ने साउथ अफ्रीका जहां पर वो सीरीज में एंटर करे, अंडर प्रेशर थे,